तुम्हारी किस्मत पर करवाया गया भयंकर वार अब उल्टा पड़ेगा। राहु फाड़ेगा मुखौटा, शनिदेव करेंगे ऐसा न्याय कि दुश्मन कांप उठेगा। अब आंखें खोलकर सुन लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बार बार लौट रही परेशानी, अचानक बिगड़ता हुआ बना बनाया काम, कमाई के बाद भी खाली होती जेब, बिना कारण घर में भड़कता तनाव और सफलता के बिल्कुल पास पहुंचकर परिस्थिति का पलट जाना केवल साधारण उतार चढ़ाव बनकर सामने नहीं आ रहा। यहाँ खेल बहुत गहरा है। किसी ने तुम्हारी तरक्की, तुम्हारे मानसिक संतुलन और तुम्हारे घर की शांति को निशाना बनाकर ऐसा नकारात्मक वार चलाया है जिसका उद्देश्य तुम्हें एक झटके में खत्म करना नहीं बल्कि धीरे धीरे कमजोर करना था। लेकिन जिसने यह चाल चली उसने सबसे भयंकर गलती कर दी। उसने उस व्यक्ति को छेड़ा जिसके पीछे अब शनिदेव का न्याय, गुरु का सुरक्षा कवच और मंगल की पलटवार वाली शक्ति एक साथ खड़ी होने वाली है। अब यह बात गांठ बांध लो, तुम्हारा समय केवल बदलने वाला नहीं है, तुम्हारे खिलाफ चली कई चालें उलटी पड़ने वाली हैं। जिसने तुम्हें उलझाना चाहा वही उलझेगा। जिसने तुम्हारे घर की शांति बिगाड़नी चाहिए उसके अपने संबंधों का असली चेहरा खुलेगा। जिसने तुम्हारी कमाई रोकने की कोशिश की उसके अपने हिसाब में ऐसी दरार पड़ेगी कि उसे समझ नहीं आएगा कि नुकसान शुरू कहाँ से हुआ। और जिसने तुम्हें कमजोर समझकर ये मान लिया था कि तुम कभी उसकी चाल पकड़ नहीं पाओगे, वही इंसान सबसे पहले अपनी जुबान से ऐसी गलती करेगा जिसके बाद पूरा शक उसी की तरफ घूम जाएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रखो, बिना प्रमाण किसी असली व्यक्ति पर आरोप मत लगाना, किसी से लड़ाई मत करना और केवल शक के आधार पर संबंध मत तोड़ना, क्योंकि इस पूरे खुलासे का सबसे बड़ा संदेश डर में भागना नहीं बल्कि अपनी आंखें खोलना, व्यवहार पहचानना और गलत फैसले से बचना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके हृदय में शनिदेव, महाकाल और मन लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि अब जो खुलासा शुरू होने वाला है उसमें सबसे पहले उस वॉर की बात होगी जिसका निशाना तुम्हारा पैसा या घर नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग बनाया गया। सबसे खतरनाक हमला हमेशा वो नहीं होता जो सामने से दिखाई दे। सामने खड़ा दुश्मन तो कम से कम पहचान में आ जाता है। असली खतरा तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास की जानकारी रखता हो, तुम्हारी कमजोरी जानता हो, तुम्हारी सफलता की खबर उसे जल्दी मिलती हो और तुम्हारे गिरने से उसे भीतर ही भीतर संतोष मिलता हो। राहु अब इसी पर्दे को खींचने वाला है। पिछले समय में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास सब कुछ साफ था, लेकिन ठीक फैसला लेने के समय दिमाग में अचानक 10 दिशाएं खुल गईं। तुम जिस बात पर कल तक पूरी तरह निश्चित थे उसी पर अचानक संदेह होने लगा। जिस व्यक्ति से सामान्य तरीके से बात हो सकती थी उसी के सामने अचानक गुस्सा बढ़ गया। किसी छोटी बात को लेकर रात भर दिमाग चलता रहा। किसी जरूरी निर्णय को तुमने इतनी देर तक टाल दिया कि अवसर ही हाथ से निकल गया। और कभी कभी उल्टा हुआ, जहां रुककर सोचना चाहिए था वहां तुमने इतनी तेजी से फैसला लिया कि बाद में खुद कहा मैंने ऐसा क्यों कर दिया। यही पहला प्रहार है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां तुम्हें सबसे पहले मानसिक रूप से अस्थिर करके तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारा नुकसान करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर दुश्मन सीधे तुम्हारा काम रोकता तो तुम लड़ते, अगर सामने से पैसा छीनता तो तुम सवाल करते, अगर खुलकर विरोध करता तो तुम पहचान लेते। इसलिए प्रहार तुम्हारे निर्णय पर किया गया। तुम्हें थकाओ, तुम्हें भ्रमित करो, तुम्हें गुस्सा दिलाओ, तुम्हारी नींद बिगाड़ो और फिर उस समय तुम्हारे सामने बड़ा फैसला रख दो जब तुम्हारी सोच सबसे कमजोर हो। लेकिन अब यही खेल खत्म होगा। गुरु तुम्हारी बुद्धि के उस हिस्से को मजबूत करेगा जहां पिछले समय में भ्रम बैठ गया था। तुम्हें अचानक चीजें साफ दिखाई देने लगेंगी। कोई व्यक्ति लंबे लंबे तर्क देगा लेकिन तुम उसकी बात के बीच छिपी एक छोटी विसंगति पकड़ लोगे। कोई तुम्हें जल्दबाजी करवाएगा लेकिन तुम्हारा मन कहेगा नहीं, पहले पूरा सच सामने आने दो। यही पहली जीत होगी और ये छोटी जीत नहीं होगी। एक गलत हस्ताक्षर रुक सकता है,
गलत आर्थिक फैसला बच सकता है, अनावश्यक बहस रुक सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा देने से तुम बच सकते हो जो केवल मीठी बातें करके तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम उस जाल से बाहर निकलोगे जिसमें तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा था। अब दूसरा भयंकर हिस्सा घर से जुड़ा है। शनि बता रहा है कि तुम्हारे घर की शांति पर पिछले समय में जबरदस्त दबाव पड़ा है। छोटी बात बड़ी बनती रही। जो बातचीत 5 मिनट में खत्म हो सकती थी वह घंटों चली। किसी की आवाज ऊंची हुई, दूसरे ने पुरानी बात निकाल दी, तीसरा चुप हो गया और देखते ही देखते घर का पूरा माहौल खराब हो गया। लेकिन अब तुम्हें एक पैटर्न दिखाई देगा। हर झगड़ा अलग कारण से शुरू हुआ दिखाई देता था, लेकिन भीतर से एक ही चीज काम कर रही थी, गलतफहमी। किसी ने आधी बात पहुंचाई, किसी ने किसी की बात का अर्थ बदल दिया, किसी ने कहा उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, किसी ने एक व्यक्ति की शिकायत दूसरे के कान में डाली और धीरे धीरे ऐसे लोगों के बीच दीवार खड़ी हो गई जो पहले एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। अब केतु उस नकली जुड़ाव को काटेगा जो केवल अफवाह और चुगली के दम पर चल रहा था। घर में एक ऐसा अवसर आएगा जब सबके सामने कोई बात साफ करनी पड़ेगी। वहां पहली बार यह सामने आएगा कि कौन किसकी बात को बढ़ा चढ़ाकर पहुंचा रहा था, कौन हर व्यक्ति के सामने अलग चेहरा लेकर बैठा था, कौन तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई करता था और तीसरे के सामने तुम्हारी उसका चेहरा उसी दिन बदल जाएगा। तुम बहुत ध्यान से उसकी आंखों को देखना। वो बात घुमाएगा, विषय बदलेगा, कहेगा कि तुमने गलत समझ लिया, फिर कहेगा कि उसने ऐसा कहा ही नहीं। और जब दो लोग एक साथ उसका सामना करेंगे तब उसके पास जवाब कम पड़ने लगेंगे। यही राहु का मुखौटा फटना शुरू होगा। लेकिन फिर भी किसी को पकड़कर यह मत कहना कि इसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ करवाया है। व्यवहार का सच पकड़ो, काल्पनिक आरोप से खुद को नए संकट में मत डालो। तुम्हारी असली शक्ति यही होगी कि तुम प्रमाण देखकर फैसला करोगे और अपनी सीमा मजबूत करोगे। अब तीसरा बार सुनो, और यही तुम्हारे आर्थिक जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा विस्फोट है। शुक्र तुम्हारे सुख, सुविधा और धन की व्यवस्था पर भारी दबाव से बाहर निकल रहा है। लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, कोई खर्च सामने खड़ा हो जाता है। एक जरूरत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। कभी किसी की मदद करनी पड़ती है, कभी घर का मामला, कभी मशीन, वाहन, स्वास्थ्य, यात्रा, व्यापार या किसी अधूरे काम में रकम चली जाती है। और इसके साथ एक और विचित्र चीज होती रही, जब पैसा हाथ में आता है तभी तुम्हारे आसपास कुछ लोगों का व्यवहार अचानक मीठा हो जाता है। फोन बढ़ जाते हैं, मदद की मांग बढ़ जाती है, कोई पुराना व्यक्ति याद करने लगता है, कोई शानदार योजना लेकर आ जाता है, कोई कहता है बस अभी मौका है, और पैसा गया तो वही लोग गायब। अब ये खेल नहीं चलेगा। शनि तुम्हारे धन के दरवाजे पर पहरेदार की तरह खड़ा होगा। जो पैसा तुम्हारा है वह बिना कारण दूसरे के नियंत्रण में जाने से रुकेगा। तुम खर्च से पहले सोचोगे, किसी पर केवल भावुक होकर भरोसा नहीं करोगे। निवेश, उधार या साझेदारी में शब्दों पर नहीं, लिखित स्थिति पर ध्यान दोगे। और यही माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा धन कवच जागेगा, कमाई को बचाने की बुद्धि। धन आने की गारंटी से भी बड़ी चीज धन को रोकने की क्षमता है, और आने वाले समय में यही तुम्हारी सबसे मजबूत ताकत बनेगी। अब यहाँ चौथा और बहुत खतरनाक रहस्य खुलता है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी तरक्की से परेशानी है, उसे तुम्हारी खुशियों की खबर बहुत जल्दी मिलती है। तुमने अभी किसी बड़े काम की चर्चा केवल 2-4 लोगों से की होगी, और कुछ ही समय बाद किसी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बदल जाएगा जिसे ये बात पता ही नहीं होनी चाहिए थी। यहीं से तुम्हें समझना है कि तुम्हारी निजी बातें कहाँ कहाँ जा रही हैं। कौन व्यक्ति हर बात जानना चाहता है, कौन लगातार पूछता है कितना पैसा मिला, कहाँ से मिला, कौन मदद कर रहा है, काम कब पूरा होगा, किसके साथ बात चल रही है, तुमने ये चीज कैसे खरीदी, इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया। हर सवाल गलत नहीं होता, लेकिन जब सवालों के पीछे तुलना, जलन और अनावश्यक दखल दिखाई दे तो अपनी जानकारी सीमित करना जरूरी है।
यही तुम्हारा पहला वास्तविक सुरक्षा कवच बनेगा। हर योजना पहले मत बताओ, हर कमाई घोषित मत करो, हर निजी विवाद तीसरे व्यक्ति के सामने मत खोलो, हर सफलता के पहले ढोल मत बजाओ। काम पूरा होने दो, परिणाम हाथ में आने दो, उसके बाद दुनिया खुद देख लेगी। अब मंगल का महाविस्फोट सुनो। किसी की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि तुम्हें भड़काकर तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मजबूत रिश्ता या अवसर तोड़वा दिया जाए। तुम्हारे कान में ऐसी बात डाली जाएगी कि खून खौल उठे। कहा जाएगा तुम्हारे पीछे ये बोला गया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हें जानबूझकर नीचे रखा गया, उस व्यक्ति ने तुम्हारा फायदा उठाया। और तुम्हारा पहला मन करेगा कि उसी समय फोन करो, हिसाब मांगो और सब कुछ खत्म कर दो। यही रुक जाना, क्योंकि मंगल की शक्ति तुम्हें लड़ाई के लिए नहीं, सही समय पर सही प्रहार के लिए मिलेगी। पूरी बात सुनो, दोनों पक्ष जांचो, भावना उतरने दो, फिर फैसला करो। जो रिश्ता झूठ पर खड़ा है वह खुद टूट जाएगा, लेकिन जो संबंध सच में मजबूत है उसे तीसरे व्यक्ति की आग में मत जलने देना। यही वह जगह है जहां तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल फेल होगी। जिसने सोचा था कि तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी बर्बादी बनेगा, वही तुम्हारी शांति देखकर घबरा जाएगा, क्योंकि उसे तुम्हारी पुरानी प्रतिक्रिया पता थी। वह उम्मीद करेगा कि तुम तुरंत फटोगे, लेकिन जब तुम नहीं फटोगे उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई देगी। वह खुद दूसरी चाल चलेगा और दूसरी चाल में गलती करेगा। अब राहु उसी गलती का इंतजार कर रहा है। एक ऐसी बात सामने आएगी जिसे किसी सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए था। वह व्यक्ति खुद बोल देगा, शायद नाम ले देगा, शायद किसी बातचीत का हिस्सा बता देगा, शायद किसी योजना की ऐसी जानकारी खोल देगा जो सीमित लोगों के पास थी। तुम तुरंत सोचोगे, इसे ये पता कैसे चला? यही सवाल पूरे खेल की नींव हिलाएगा। उस समय चिल्लाना मत, बस सुनना, क्योंकि जब सामने वाला समझ जाता है कि उसकी गलती पकड़ी गई है, वह अपनी पहली गलती बचाने के लिए दूसरी बात बोलता है और दूसरी बात बचाने के लिए तीसरी। यही उसका बनाया भ्रम खुद उसी के गले की रस्सी बन जाता है। अब पांचवा बार रिश्तों से जुड़ा है। केतु उन लोगों को अलग करेगा जिनकी उपस्थिति केवल जरूरत तक थी। तुमने शायद कुछ लोगों को बहुत अपना माना, उनके लिए समय दिया, पैसा लगाया, मदद की, मुश्किल में साथ खड़े हुए, लेकिन जब तुम्हारी जरूरत आई तो वही लोग गायब हो गए। पहले तुम्हें दर्द होगा, तुम पूछोगे मैंने इसके लिए इतना किया और आज ये कहाँ है? लेकिन थोड़े समय बाद तुम्हें समझ आएगा कि उसका हटना नुकसान नहीं था, वह जगह खाली होना जरूरी था, क्योंकि गुरु उसी खाली स्थान में मजबूत व्यक्ति लाएगा, कोई नया सहयोगी, कोई ऐसा रिश्तेदार जो पहले दूर था लेकिन सही समय पर साथ खड़ा होगा, काम से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति या परिवार का ऐसा सदस्य जिसे तुमने कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन संकट के समय वही सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आएगा। और यहाँ तुम्हें सबसे बड़ा अंतर दिखाई देगा। पुराने लोग तुम्हारी बातें बहुत करते थे लेकिन काम कम करते थे। नया व्यक्ति बातें कम करेगा, काम करके दिखाएगा। यही तुम्हारे जीवन में गुरु की पहचान होगी। अब वो हिस्सा सुनो जो पूरे खुलासे का सबसे भयंकर मोड़ बनेगा। तुम्हारे खिलाफ चली नकारात्मक कोशिश एक बार की नहीं दिखाई जा रही। जब तुम पहले संकट से निकलने लगे, तुम्हारे विरोधियों को लगा कि तुम फिर खड़े कैसे हो गए। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधरी, जब घर में चीजें संभली, जब तुम दोबारा आत्मविश्वास में आए, किसी की बेचैनी बढ़ी। लेकिन इस बार स्थिति उलटी होगी, क्योंकि जितनी बार तुम्हें नीचे धकेलने की कोशिश होगी उतनी ही बार तुम पैटर्न जल्दी पकड़ोगे। पहली बार चोट लगी तो समझने में महीनों लगे, दूसरी बार हफ्ते लगे, अब तीसरी बार कोशिश हुई तो घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि खेल कहाँ से शुरू हो रहा है। यही असली सुरक्षा है, यही तुम्हारी जीत है। तुम्हारी आंखें अब बंद नहीं रहेंगी। और जिस दिन दुश्मन को यह पता चल जाएगा कि उसकी चाल चलने से पहले ही तुम्हें अंदाजा हो जाता है, उसी दिन उसका आधा खेल खत्म हो जाएगा। अब शनिदेव का हिसाब शुरू होता है और ये हिसाब बहुत भारी होगा। जिसने तुम्हारे धन को देखकर जलन रखी, उसे खुद अपने पैसे का महत्व समझ आएगा। जिसने तुम्हारे परिवार में दरार डालने की कोशिश की, उसके सामने अपने संबंधों का सच खड़ा होगा।
जिसने तुम्हारी छवि खराब करने के लिए पीछे बातें की, उसी को लोगों के सामने अपनी सफाई देनी पड़ेगी। जिसने तुम्हें अकेला करने की कोशिश की, वही समय आने पर खुद अकेला खड़ा दिखाई देगा। इसे बदला मत समझना। तुम्हें किसी के नुकसान की इच्छा नहीं करनी। यही कर्म का सबसे बड़ा नियम है। तुम अपना रास्ता साफ रखो और दूसरे को उसके कर्मों का परिणाम स्वयं संभालने दो। यही शनिदेव की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें किसी की गर्दन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी को सबक सिखाने के लिए अपना जीवन खराब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें रात रात भर बैठकर बदला सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम केवल अपना काम मजबूत करोगे, बाकी समय करेगा। और आने वाले समय में एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा जहां जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हें कमजोर समझकर बात की थी, वही तुम्हारे सामने शब्द सोचकर बोलेगा। उसकी आवाज का लहजा बदल जाएगा। वो सीधे टकराने से बचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि तुम अब पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हें भावनाओं से नियंत्रित करना आसान नहीं है। अब तुम्हारी निजी जानकारी हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम्हारा पैसा केवल मीठी बातों पे बाहर नहीं निकलता। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, अब तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगेगा। यही केतु की सबसे शक्तिशाली देन बनेगी। जब व्यक्ति अकेले रहने से डरना बंद कर देता है, तब गलत लोग उसे छोड़ने की धमकी देकर नियंत्रित नहीं कर सकते। अब गुरु का रक्षा कवच सुनो। जहां परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होगी, वहीं से अनपेक्षित मदद आएगी। किसी काम में अंतिम समय पर रास्ता खुलेगा। कोई सही व्यक्ति तुम्हें सही जानकारी देगा। जहां तुम नुकसान मानकर बैठ गए थे, वहां कोई दूसरा विकल्प सामने आएगा। तुम सोचोगे कि एक दरवाजा बंद हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद तुम्हें समझ आएगा कि उसी बंद दरवाजे ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। किसी प्रस्ताव का रुकना तुम्हारे पक्ष में जाएगा। किसी व्यक्ति का दूर जाना तुम्हारे लिए राहत बनेगा। किसी भुगतान में देरी तुम्हें गलत जगह पैसा लगाने से बचा सकती है। और जिस काम के लिए तुम कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कुछ समय बाद उसी चीज को देखकर कहोगे अच्छा हुआ उस दिन काम नहीं बना। यही गुरु का छिपा हुआ कवच है। अब माँ लक्ष्मी का महाद्वार खुलता है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सबसे पहले फिजूल रिसाव बंद होगा, फिर बचत बनेगी, फिर नया साधन जुड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी कमाई का ऐसा रास्ता बनेगा जो केवल एक व्यक्ति या एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहेगा। यही तुम्हारे विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि पहले उन्हें पता था कि तुम्हारा एक काम रोका तो पूरा हिसाब बिगड़ जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, 3 रास्ते होंगे, अलग अलग साधन होंगे, तब किसी एक व्यक्ति के हाथ में तुम्हारा भविष्य नहीं रहेगा। ये आर्थिक स्वतंत्रता आने वाले समय की सबसे बड़ी जीत होगी। जिसने तुम्हें पैसों के कारण झुकते देखा था, वही तुम्हें निर्णय लेते देखेगा। जिसने तुम्हें जरूरत के समय इंतजार करवाया था, उसी के सामने तुम बिना उसकी मदद के खड़े दिखाई दोगे। और तुम्हारी यही स्थिति विरोधियों की सबसे बड़ी हार बनेगी। अब अंतिम और सबसे खतरनाक चेतावनी सुन लो। तुम्हारे आसपास का हर मुस्कुराता व्यक्ति दुश्मन नहीं है। हर समस्या तंत्र मंत्र नहीं होती। हर असफलता किसी की करवाई हुई चीज नहीं होती। इसीलिए किसी निर्दोष व्यक्ति को शक के आधार पर आरोपी बनाना इस पूरे समय की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारी असली विजय डर नहीं, स्पष्टता है। तुम्हारा असली कवच अंधविश्वास नहीं, मजबूत बुद्धि है। और तुम्हारी असली शक्ति यह होगी कि जो चीज प्रमाण से सामने आए, केवल उसी पर फैसला करोगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पैसे का फायदा उठा रहा है, तो सीमा बनाओ। अगर कोई बार बार घर में झगड़ा करवा रहा है, तो उससे दूरी बनाओ। अगर कोई निजी जानकारी फैलाता है, तो उसे जानकारी देना बंद करो। अगर कोई तुम्हें भड़काता है, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। लेकिन बिना सबूत किसी पर ऐसा आरोप मत लगाना जिससे बाद में तुम्हें ही परेशानी हो। यही शनिदेव के न्याय की असली परीक्षा होगी। अब अंतिम महाखुलासा सुन लो। तुम्हारे खिलाफ चली पूरी नकारात्मक व्यवस्था अब ज्यादा समय तक उसी ताकत से नहीं चलने वाली राहु छिपे व्यवहार का पर्दा फाड़ेगा। केतु नकली संबंधों की गांठ काटेगा। मंगल तुम्हारे अंदर फैसला लेने की आग जगाएगा। शुक्र धन और आत्मसम्मान को दोबारा मजबूत करेगा। गुरु तुम्हें
सही व्यक्ति और सही रास्ते तक पहुंचाएगा। और शनिदेव शनिदेव पूरा हिसाब बराबर करेंगे। जिसने तुम्हें गिराने में अपना समय लगाया वही तुम्हें उठता हुआ देखकर सबसे ज्यादा बेचैन होगा। जिसने तुम्हारा पैसा रोकना चाहा वह तुम्हारी नई कमाई का रास्ता बंद नहीं कर पाएगा। जिसने तुम्हारे घर में फूट चाही वही देखेगा कि संकट ने परिवार के सच्चे लोगों को और मजबूत कर दिया। जिसने तुम्हें अकेला करना चाहा वही देखेगा कि तुम्हारे आसपास अब कम लोग हैं लेकिन असली लोग हैं। और जिसने तुम्हें भ्रमित करके गलत फैसला करवाना चाहा उसकी सबसे बड़ी हार उस दिन होगी जब तुम उसके सामने पूरी शांति से खड़े होकर कहोगे, अब मैं बिना पूरी सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं करता। बस यही पूरा खेल खत्म। यही वह शक्ति टूटेगी जिससे अब तक तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही थी। और याद रखना, आने वाला परिवर्तन केवल बाहर दिखाई देने वाला परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे अंदर एक नया व्यक्ति जन्म लेगा जो हर किसी को अपनी योजना नहीं बताएगा, जो अपने पैसे का हिसाब रखेगा, जो रिश्तों में प्रेम करेगा लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ेगा, जो मदद करेगा लेकिन खुद को लुटाएगा नहीं, जो किसी की बात सुनकर तुरंत आग नहीं बनेगा, जो प्रमाण देखेगा, जो समय का इंतजार करेगा और फिर ऐसा निर्णय करेगा कि सामने वाला दोबारा तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। यह गारंटी जैसा मजबूत परिवर्तन है। अगर तुम अपनी सीमाएं, अपना विवेक और अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ोगे तो पुरानी चालें उसी तरीके से तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी दुश्मन की बर्बादी नहीं होगी, तुम्हारी जीत होगी। तुम्हारा मन दोबारा मजबूत होना, तुम्हारा घर शांत होना, तुम्हारा पैसा टिकना, तुम्हारी नींद वापस आना, तुम्हारे फैसलों में ताकत आना और तुम्हारा ऐसा बन जाना जिसे डराकर, भड़काकर या भावनाओं में फंसाकर नियंत्रित करना अब आसान नहीं रहेगा। याद रखना, जिस अंधेरे ने तुम्हें इतने समय तक घेरा वही अब तुम्हें प्रकाश की कीमत समझाने वाला है। अब तुम्हारा समय डरकर छिपने का नहीं है। अब तुम्हारा समय अपने घर, धन, मन और सम्मान की सीमा खींचने का है। और जिस दिन तुमने यह सीमा खींच दी उसी दिन तुम्हारे खिलाफ बैठकर योजना बनाने वाले लोगों का सबसे बड़ा हथियार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला केवल उसी दरवाजे से प्रवेश कर सकता है जिसे तुम खुला छोड़ते हो। अब वह दरवाजा बंद होगा, पूरी तरह बंद होगा और शनिदेव के न्याय के बाद जो नया अध्याय खुलेगा उसमें तुम्हें बार बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे जाना है वह जाएगा, जिसका चेहरा खुलना है खुलेगा, जिसका हिसाब बाकी है उसका हिसाब सामने आएगा। जिस धन का रास्ता बनना है बनेगा, जिस सम्मान को वापस मिलना है मिलेगा और तुम्हें नीचे देखने वाले लोग अपनी आंखों से वो समय देखेंगे जब तुम दोबारा ऐसी मजबूती से खड़े हो जाओगे कि कोई भी पुरानी चाल तुम्हें उसी जगह वापस नहीं धकेल पाएगी। अगर आपके हृदय में शनिदेव और महाकाल के प्रति सच्ची श्रद्धा है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में डर नहीं बल्कि विवेक, शक्ति और सही निर्णय का प्रकाश बना रहे, तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय शनिदेव सत्य की विजय हो जरूर लिखिए। और इस बात को अपने दिल में उतार लो, तुम्हारी किस्मत किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं है। तुम्हारा विवेक जाग गया तो सबसे भयंकर चाल भी कमजोर पड़ जाएगी। जान के ही तुम्हारा आत्मसम्मान जाग गया तो गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी आर्थिक समझ जाग गई तो कोई तुम्हारी मेहनत का धन आसानी से नहीं ले पाएगा। तुम्हारी आंखें खुल गईं तो मुखौटे ज़्यादा समय नहीं टिकेंगे। और जिस दिन ये चारों शक्तियां तुम्हारे अंदर एक साथ खड़ी हो गई उस दिन तुम्हें गिराने निकला हर खेल तुम्हारे सामने खुद कमज़ोर पड़ जाएगा।